ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। दोस्तों, यदि आपके जीवन में धन और संपत्ति की बहुत ज़्यादा कमी चल रही है, बहुत ही समस्या चल रही है और उसके लिए आपने तमाम उपाय भी कर लिए हैं, फिर भी समस्या टल नहीं रही है, साथ ही साथ धन प्राप्ति के रास्ते आपको नजर नहीं आ रहे हैं और धन और कर्ज की वजह से आप लगातार असफल हो रहे हैं और साथ ही साथ आपके मन की जो कामना है वो भी पूरी नहीं हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये सुंदर सा उपाय जरूर करना चाहिए। तो आपको कुछ चावल के दाने लेने हैं और शिवलिंग पर जाकर इस प्रकार से समर्पित कर देने हैं। उसके बाद आपकी समस्या खत्म होने लगेगी। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस उपाय में जो सबसे पहली सामग्री आपको लेनी है वो है बेलपत्र। तो इस प्रकार से आपको एक बेलपत्र ले लेनी है और जो बेलपत्र आप लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर कोई भी खंडित चीज नहीं चढ़ाई जाती। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो आप क्या करिएगा, शिव मंदिर जाइएगा और शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ी हुई हो उसको उठाइएगा और उसको शुद्ध जल से धोकर अपने उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। और जो अगली सामग्री है वो है चावल। तो इस प्रकार से आपको चावल लेने हैं। तो कितने चावल लेने हैं, तो यहाँ पर आपको 11 चावल के दाने ले लेने हैं और जो चावल के दाने आप लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है एक कलश। तो इस प्रकार से आपको एक तांबे का कलश ले लेना है और इस तांबे के कलश में आपको अपने घर से जल भर लेना है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जल को आपको अपने मटके से भरना है। अपने घर पर जो किचन में मटका है वहाँ से आप जल भरिएगा और उसको ले जाकर शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए। तो इससे हमारे घर के जो दोष हैं, जो समस्या है वो समाप्त होती है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुँच जाना है शिव मंदिर। और ये जो उपाय हम बता रहे हैं इसको आपको प्रदोष काल में करना है, ठीक है। प्रदोष काल में मतलब जब सूर्य अस्त हो उसके 45 मिनट पहले से लेकर जब सूर्य अस्त हो जाए उसके 45 मिनट बाद तक के समय को प्रदोष काल कहते हैं। तो हमारे पास लगभग 1-1.5 घंटा रहता है। तो इस समय में आपको ये उपाय कर लेना है। और अगर आप ये उपाय शाम को नहीं कर पाओ तो सुबह कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। पर खासकर आपको प्रदोष में करना है अगर आपके पास समय है तो। और इसके बाद क्या करना है कि आपके पास 11 चावल के दाने हैं, ठीक है। तो उन 11 चावल के दानों को आपको एक एक कर जो पानी का कलश लाए हैं उसमें डालना है। और एक एक दाना डालते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है। तो एक चावल का दाना उठाइएगा, उसको उस लोटे में समर्पित कर देना है। फिर दूसरा चावल का दाना उठाना है, उसको समर्पित कर देना है। फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, उसको समर्पित कर देना है। और अगर आप चाहो तो ये जो 11 चावल के दाने हैं इस लोटे में आप अपने घर से भी डालकर ला सकते हो। इसके बाद क्या करिएगा कि जो आपके पास एक बेलपत्र है उसको आपको उठाना है और उठाकर आपको अपने सीधे हाथ में रख लेना है। तो इस प्रकार से आपको उस बेलपत्र को रख लेना है, ठीक। और इसकी जो डंडी होगी वो आपकी तरफ होनी चाहिए और इसके साथ जो चिकनी साइड है वो ऊपर होनी चाहिए और जो खुरदुरी वाली साइड है वो नीचे होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र रख लेना है। इसके बाद क्या करिएगा कि जो जल का लोटा आप अपने साथ लाए थे उस जल के लोटे को उठाना है और उसको भी उस बेलपत्र के ऊपर रख देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अपने हाथ में बेलपत्र को रखा, उसके बाद उस जल के लोटे को उस बेलपत्र के ऊपर इस प्रकार से रख देना है और इसके बाद इसको लेकर चले जाना है शिवलिंग के पास। शिवलिंग के पास जाने के बाद सबसे पहले आपको उस लोटे को उठाना है और उस लोटे का जो जल है उसको आपको समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर। तो यहाँ पर आपको जल समर्पित कर देना है और यहाँ पर आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। तो इस प्रकार से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए ये जल को आपको समर्पित कर देना है। इसके बाद क्या करना है कि जो बेलपत्र आपके सीधे हाथ में थी उसको वहाँ से उठाना है और उसको आपको समर्पित कर देना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। तो इस प्रकार से आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्र समर्पित कर देना है। अब देखिए, ये दोनों जलाधारी के बीच में जो मोटी सी लाइन होती है यही माता अशोक सुंदरी की जगह है। तो यहाँ पर आपको वो बेलपत्र समर्पित कर देना है और यहाँ पर जो बेलपत्र की डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी, मतलब कि पीछे की साइड, और जो पत्ती होगी वो शिवलिंग की तरफ होगी। और इतना उपाय करने के बाद आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, जो भी कामना है, आपको वहाँ पर महादेव जी को बता देनी है कि अगर आप ये उपाय किसी भी दिन कर लेते हो। और अभी तो सावन चल रहा है, तो सावन में अगर आप इस उपाय को करते हो तो आपके जीवन में जो भी कामना है, जो भी समस्या है, वो चाहे धन की हो, दौलत की हो, वैभव की हो, ऐश्वर्य की हो, सारी कामनाएं पूर्ण होती है। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है। और गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय को करने के बाद आप जो मांगोगे वो मिलेगा। तो उसके लिए आपको उपाय करना है अपने तन, मन और पूरी श्रद्धा से। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। ये उपाय भी विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन से जुड़ी ज़्यादा ही समस्या है और वो धन को लेकर ज़्यादा चिंता करते हैं, तो उनको ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो इस उपाय में जो सबसे पहली सामग्री हमें लेनी है वो है एक कलश। तो इस प्रकार से आपको तांबे का कलश ले लेना है और इसमें आपको अपने घर से ही जल भर लेना है।
गुरुजी कहते हैं जब भी आप जल भरो उसको आपको अपने मटके से भरना चाहिए, क्योंकि अगर हम मटके से जल भरकर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे घर के जो दोष हैं वो समाप्त होते हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चावल के दाने। तो यहाँ पर हमें कितने चावल के दाने की ज़रूरत है, तो जहाँ पर इस उपाय में आपको 108 चावल के दानों की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से आप 108 चावल के दाने ले लीजिएगा और ये बिल्कुल भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि खंडित चीज़ शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है पीला चंदन। तो इस प्रकार से आपको पीला चंदन ले लेना है। अब दोस्तों इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर आपको खड़े हो जाना है। इसके बाद क्या करिएगा कि आपको एक पात्र ले लेना है, ठीक है, खाली कटोरी ले लीजिएगा और उसमें आपको पीला चंदन डालना है। पीला चंदन डालकर जो 108 चावल के दाने हैं वो भी डाल दीजिएगा और उसके ऊपर थोड़ा सा जल डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर एक पेस्ट तैयार हो जाएगा पीले चंदन का। तो इस प्रकार से आपको पीले चंदन का पेस्ट तैयार कर लेना है, जिसमें हमने चावल डाले हैं। तो यहाँ पर जो हमारे चावल हैं वो भी पीले हो जाएंगे, ठीक है। और जो प्रक्रिया यहाँ पर हमने बताई है ये प्रक्रिया को आप अपने घर से भी कर ला सकते हो। इसके बाद क्या करिएगा कि जो आपके पास जल का लोटा है उस जल के लोटे को उठाना है और उसको सबसे पहले आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और गुरुजी कहते हैं कि जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाओ उसको हमें बहुत ही स्लो मोशन में चढ़ाना है, ताकि हम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें। साथ ही साथ आपकी जो कामना है वो भी जल चढ़ाते समय कह दें। इसके बाद क्या करना है कि जो आपके पास 108 चावल के दाने हैं इनको भी आपको उठाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो चावल आप समर्पित करो शिवलिंग के ऊपर वो चावल का दाना आपको एक एक कर समर्पित करना है। तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले आपको एक चावल का दाना उठाना है, शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। फिर दूसरा चावल का दाना उठाना है, फिर उसको समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। फिर तीसरा चावल का दाना उठाकर उसको समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना है और वो चावल के दाने हैं वो शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और बहुत बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि शिव मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, हमें पाँव रखने की भी जगह नहीं मिलती है। तो गुरुजी ने क्या कहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको 108 चावल के दाने कैसे समर्पित करना है वो देख लीजिए। देखिए आपके पास जल का लोटा था ये, ठीक है, मान लीजिए कि ये जल का लोटा है और आपके पास है 108 चावल के दाने, ठीक। तो आप जो मंदिर के एक साइड में बैठ जाइएगा, ठीक, और बैठने के बाद 108 चावल के दानों आपको इसमें उसी प्रकार से समर्पित करना है जिस प्रकार से हमने यहाँ पर बताया है। क्या करिएगा, आपको एक चावल का दाना उठाना है और उस जल के पात्र में समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। फिर दूसरा चावल का दाना उठाना है, उसको भी समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से 108 चावल के दाने उस लोटे में समर्पित कर दीजिएगा। और इसके बाद इस लोटे को उठाना है और पूरा का पूरा लोटा आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और इस प्रकार से आपको 108 चावल के दाने समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर खड़े हो जाना है और खड़े होने के बाद आपको भगवान शंकर से निवेदन कर लेना है कि हमारे जीवन में जो भी दुख है, जो भी परेशानी है, वो चाहे धन से लेकर हो, दौलत से लेकर हो, व्यापार से लेकर हो, नौकरी से लेकर हो, किसी भी प्रकार की कामना है वो आपको वहाँ पर बता देनी है। तो गुरुजी कहते हैं कि अगर आपके घर में धन की कमी है, दौलत की कमी है, माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है, तो इस प्रकार से आपको 108 चावल के दाने शिवलिंग पर समर्पित करना है अपनी मनोकामना कहते हुए। आपकी वो समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। देखिए इस उपाय में हमें क्या क्या सामग्री की जरूरत है। तो सबसे पहले आपको लेना है इस प्रकार से एक कपूर, ठीक। ये वही कपूर है जिसको हम पूजन पाठ के बाद जलाते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से एक कपूर ले लीजिएगा, 2 लौंग ले लीजिएगा, लौंग आते हैं ना, 2 लौंग ले लीजिएगा। और इस प्रकार से आपको एक मिट्टी का दीपक ले लेना है, ठीक। तो इसके बाद क्या करना है, आपको एक कपूर का टुकड़ा उठाना है और जो दिया है, ठीक है, उस दिए में ऐसे रख देना है, इस दिए में ऐसे डाल देना है। डालने के बाद इस दिए को जला देना है, दिया जल रहा हो। उसके बाद क्या करना है कि जो आप 2 लौंग लिए हैं, इन 2 लौंग को आपको अपनी मुट्ठी में ले लेना है। और मुट्ठी में लेने के बाद आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी कष्ट है, या जिस भी कारण से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, या आपके घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ करवा रखा है या नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में है, तो उनके लिए आपको ये 2 लौंग आपके हाथ में ले लेना है। और हाथ में लेने के बाद आपको कामना कर लेनी है। इसके बाद क्या करिएगा, जो 2 लौंग है उसको आपको उस दीपक में पटक देना है, उस दीपक में इस प्रकार से डाल देना है। डाल दिया और दीपक जल रहा है। अब इस दीपक को उठाकर आपके घर में आपको घूम लेना है। सपोज ये आपका घर है, ठीक। तो इस घर के चारों कोनों में आपको उस दीपक को लेकर घूम लेना है। और साथ ही साथ आपको मंत्र का स्मरण करना है, ओम नमो हनुमंते। तो ये इस मंत्र का स्मरण करते हुए ये दिया आपको लेकर पूरे अपने घर में घूम लेना है।
कर देखिएगा। इससे आपके घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, जिस भी कारण आप परेशान रहते हो, वो सारी समस्या समाप्त होने लगेगी। और ये जो उपाय है, ये खासकर अगर आप मंगलवार करते हो तो बहुत ही लाभ होगा। तो मंगलवार को इस उपाय को जरूर करना चाहिए।